नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के नए टैक्स रूल्स फॉर म्यूचुअल फंड्स गेम्स पर। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। पहले दोस्तों, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 1 साल के अंदर बेच देते थे तो आपको 15% का टैक्स देना होता था, और अगर अब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 1 साल के अंदर बेच देंगे तो अब आपको 20% का टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 6 महीने तक किसी म्यूचुअल फंड को होल्ड किया हुआ है और उस म्यूचुअल फंड से आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो अब आपको 15% यानी 1500 रुपये टैक्स देने की बजाय 20% यानी कि 2,000 रुपये का टैक्स देना होगा। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को पहले 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करने पर 10% का टैक्स देना होता था, और अब आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करने पर 12.5% टैक्स देना होगा। एक छोटी सी खुशखबरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स फ्री लिमिट 1 लाख से बढ़कर 1.25 लाख हो गया है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख की बजाय 1.25 लाख तक का भी होगा तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड्स को 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करना बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की। डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स 3 साल से कम के हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। और अगर 3 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का टैक्स रेट लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, उनका टैक्सेशन कैसे होगा। अगर इक्विटी कंपोनेंट 65% से ज्यादा है तो उस पर इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा टैक्स लगेगा। अगर इक्विटी कंपोनेंट 65% से कम है तो डेब्ट म्यूचुअल फंड के हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन उनके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। गोल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 3 साल के अंदर बेचने पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। गोल्ड फंड्स को 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर टैक्स रेट अब फ्लैट 12.5% है, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के बिना। पॉइंट नंबर 6 में बात करते हैं फंड ऑफ फंड्स की। फंड ऑफ फंड्स दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनका टैक्स इम्प्लीकेशन उन अंडरलाइन फंड्स पर डिपेंड करता है, जैसे इक्विटी, डेब्ट या मिक्स। इक्विटी गेन्स पर ज्यादा टैक्स देना होता है। इक्विटी गेन पर ज्यादा टैक्स होने से भी इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट एसेट क्लास है, तो अपने प्लान पर ही रहिए। इंटरनेशनल और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को 1 अप्रैल 2025 से 12.5% टैक्स रेट से बेनिफिट होगा। तब तक रिडम्पशन पर मार्जिनल टैक्स रेट लगेगा। हाइब्रिड फंड्स अपने टैक्स फ्री ऑटो रीबैलेंसिंग फीचर के लिए फेमस हैं। पॉइंट नंबर 7 एक और नया अपडेट है म्यूचुअल फंड TDS का, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का। अगर आप NRI हैं और आपको म्यूचुअल फंड से कोई इनकम होती है तो उस पर TDS डिडक्ट होगा। इक्विटी फंड्स पर 10% TDS और डेब्ट फंड पर 20% TDS डिडक्ट होता है। रेजिडेंट इंडियंस के लिए अगर आपका टोटल डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है तो 10% TDS डिडक्ट होगा। पॉइंट नंबर 8 एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का। अब डिविडेंड पर जो टैक्स लगेगा वो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा एज पर देयर इनकम टैक्स स्लैब। पहले ये कंपनी के थ्रू डिडक्ट होता था, बट अब ये इन्वेस्टर के इनकम के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो फाइनली दोस्तों, हमेशा टैक्स रूल को ध्यान में रखकर ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। अगर आपको टैक्स लॉ समझ नहीं आ रहे हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी और इन्वेस्टमेंट भी इफेक्टिवली मैनेज हो पाएंगी। कंक्लूजन दोस्तों, ये थे एक डिटेल्ड ओवरव्यू 2024 के नए टैक्स रूल का म्यूचुअल फंड गेन्स के लिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते वक्त इन नए टैक्स रूल को ध्यान में जरूर रखें। 2024 के नए टैक्सेशन रूल को समझकर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।